अस्सलाम वालेकुम। आज हम CDT टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक्चुअली में ये एक हमारे पास बहुत ही सिंपल सा न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि किस यूज़ किया जाता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग को स्पेशली अडल्ट्स में असेस करने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसके पर्पस की बात करूं या यूज़ की बात करूं तो ये किस लिए यूज़ होता है, तो इसकी बात कुछ इस तरह से है कि मेमोरी को चेक करने के लिए, उसके बाद है अटेंशन गेन करने के लिए कि उसकी प्लानिंग की एबिलिटी कितनी है उसको चेक करने के लिए, उसके अलावा उसके विजुअल स्पेटल स्किल को चेक करने के लिए, या स्पेशली जो जिस चीज़ को हम चेक करते हैं ना वो होता है डेमेंटर स्क्रीनिंग को भी चेक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर इसकी एज रेंज की बात की जाए तो मोस्टली ये अडल्ट्स की जो एज रेंज होती है वो 50 ईयर्स या उनके अबव पर यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत हो तो हम कम उम्र वाले अफराद पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रोसीजर कुछ इस तरह से किया जाता है कि हम अपने क्लाइंट को एक A4 साइज़ का ब्लैंक पेपर देते हैं। ठीक है, उस ब्लैंक पेपर पे के साथ उसको कोई पेंसिल देते हैं, पेंसिल या पेन, जो वैसे तो मोस्टली पेंसिल यूज़ करते हैं, और क्लाइंट को कहते हैं कि वो ऐसा करे कि हमें एक क्लॉक ड्रॉ करके दे। और उसको ये भी कहा जाता है कि जो घड़ी में जो क्लॉक में नंबर दुरुस्त है वो नंबर लिखे, जैसे कि कोई मखसूस उसको स्पेसिफिक टाइम बता दिया। जैसे एग्जांपल मैं आपको कोई दे सकती हूँ कि आप कह दें कि उसको कि 10:11 हुए हैं तो ये शो करवाए अपने क्लॉक में। ठीक है, इस तरह से आप उसको कह सकते हैं। अगर हम इसकी स्कोरिंग की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन स्कोरिंग है। इसके लिए 0 to 5 पॉइंट्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो सर्कल किया हुआ है ना क्लॉक को करेक्टली, वो हम देखते हैं कि जो सर्कल बनाया हुआ है क्लॉक का वो करेक्टली ठीक है, एक पॉइंट हम उसका दे देते हैं। सेकंड पे हम देखते हैं कि नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, और क्लॉक के नंबर प्रेजेंट है, एक ओनली नंबर को चेक करना है, एक हम उसका पॉइंट उसको दे देते हैं। थर्ड पे हम आते हैं कि उसकी जो नंबर की प्लेसमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट प्लेस पे नंबर दिया, जैसे कि क्लॉक में बने होते हैं नंबर्स, तो एक पॉइंट हम उसका दे देते हैं। उसके बाद क्लॉक जो है, क्लॉक में हैंड्स प्रेजेंट है, एक पॉइंट हम उसका दे देते हैं। और जो करेक्ट टाइम है वही क्लॉक में शो हो रहा है तो एक पॉइंट हम उसका दे सकते हैं। इस तरह इसकी स्कोरिंग 0 to 5 होती है हमारे पास। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन की बात तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से की जाती है कि हमारे पास जो है ना स्कोर कुछ इस तरह से इसकी होती है। अगर हमारे पास 0 से 2 स्कोर है तो इट मीन्स डैट कि हमारे पास जो स्फीयर इम्पेयरमेंट है या पॉसिबल है कि उसको डेमेंटिया शो हो रहा है। अगर उसकी स्कोरिंग 3 to 4 है मीन्स डैट कि उसको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, और अगर उसकी स्कोर 5 है तो वो नॉर्मल कॉग्निटिव है। ठीक है, ये शो करवाता है। उसके बाद है ये हमें पता चल जाता है, और इसमें हम मैक्सिमम किस चीज़ को शो करवाया जाता है इसके रिज़ल्ट में कि उसकी ब्रेन फंक्शनिंग कैसे वर्किंग कर रही है, उसको कोई कॉग्निटिव डिक्लाइन तो नहीं है, ठीक है, उसको डेमटीना के कोई साइंस तो नहीं, सिम्टम्स तो नहीं शो हो रहे, या उसकी प्लानिंग में कोई एबिलिटी, कुछ इस तरह से चेक करती हैं। ठीक है, कि कोई डिमेंशिया की अलामात है, या उसको मंसूबा करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उसको किसी किस्म की दिमागी कमज़ोरी है, तो इसके ये जो है इंटरप्रिटेशन के बाद ये सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं जब उसकी हम स्कोरिंग करते हैं। सिंपल सा ये और इजी सा टेस्ट है हमारे पास। इसमें कुछ यूजली हमें ज़्यादा कोई टाइम टेकिंग और लॉन्ग टेस्ट नहीं है, बहुत इजी सिंपल सा टेस्ट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।